मैं 4-5 दिन से श्री राधा रानी का भावोन्माद, प्रेमोन्माद, इस विषय, इस प्रसंग को छोटे छोटे रूप से मैं ले रहा हूं, ताकि ये जो हृदय थोड़ा पिघल जाए तो हृदय चित्त शांत हो जाएगा, चित्त कोमल हो जाएगा, और कोमल दिल में, मन में, चित्त में, हृदय में, उस समय आप जो आप सांचा खांचा बना करके डालेंगे, चित्त उसी का आकार ले लेगा। श्री राधा रानी का भावोन्माद, क्या क्या विलक्षण, क्या विचित्र है। रो रही है ललिता सखी, उसके मन में विरह, राधा रानी की दशा देखी नहीं जा रही। राधा सो रही है, ये सोई है, ये सो सकती है। जिसका श्याम सुंदर मथुरा चला गया, जिसका प्रेमास्पद मथुरा चले गए, वो भला सो सकती हैं? वो सोएंगी? सोने की बात तो छोड़ दो। अरे भैया, जो साधारण प्रेम होता है उसमें भी सोना कहीं हट जाता है, उसमें भी चैन खत्म हो जाती है, उसमें भी शांति खत्म हो जाती है। तो ये तो दिव्य अद्भुत प्रेम है। नहीं, यहां पर राधा रानी सोएंगी कृष्ण के बिना? प्रेमियों का तो जीवन यही है, वो हो ये आह करे, वो वाह करे। इनके सिवा और प्रेमियों के जीवन में है क्या? प्रेमास्पद, प्रियतम, बस हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, बस रोना, बस सिसकना, बस आह भरना, मूर्छित हो जाना, यही तो है प्रेमी के जीवन में। इसके सिवा प्रेमी के जीवन में और है क्या? प्रेमी ने और इसके सिवा और पाया क्या? ललिते, किशोरी जी भीतर बैठी हुई थी, वो रोते हुए वो पुकारी। ललिता सखी को लगा क्या हो गया, भीतर महल में दौड़ी दौड़ी ललिता गई। क्या हुआ? श्री राधा रानी रो रही है। ललिते, ये बांसुरी, ललिता ये बांसुरी है। तो ललिता सखी को बहुत रोना आता है, ललिता को क्रोध भी आता है बांसुरी को देख देख करके। श्याम सुंदर के ऊपर उसका बस चले तो वो श्याम सुंदर को कितना डांटे, कितनी गालियां दे। वो श्याम सुंदर को कहे तुम्हें क्या जरूरत थी, अरे मथुरा ही जाना था तो चले जाते ना, तुम्हें क्या जरूरत थी वो बांसुरी दे करके, वो राधा को बांसुरी, राधा रानी को बांसुरी देने की जरूरत क्या थी, क्यों दी? अरे जब तुम चले गए थे तो चले गए थे ना, छोड़ दिया था ना मरने के लिए अपनी प्रिया को, क्यों बांसुरी दे करके गए? राधा रानी कहती है ललिते ये बांसुरी, ललिता ये बांसुरी देखना। हाँ क्या? पता है ललिता, मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने कहा था राधे मैं जा रहा हूं, मेरी याद आए बांसुरी बजा लेना। ललिते, ललिता मैं बांसुरी बजाऊंगी, कृष्ण आएंगे ना, उन्होंने कहा है श्याम सुंदर आएंगे ना, मैं बांसुरी बजाऊंगी। ललिता ललिता मुझे ले चलना, ललिता मुझे ले चल, मुझे उस बंसी बट में ले चल। राधा आज बंसी बट में जाकर के बांसुरी बजाएगी, मुझे ले चल ललिता, ले चलना।
ललिता 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 रो पड़ती है हिलकियों से। तू क्यों रो रही है? मेरे श्याम सुंदर झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है वो आएंगे। ललिता ललिता मुझे मुझे नीली साड़ी पहना देना, मेरे श्याम सुंदर का नीला वर्ण है ना, मैं नीली साड़ी पहनूंगी, मैं सुंदर बनूंगी, सुंदर बन करके मैं श्याम सुंदर की बांसुरी को अधरों में रख करके मैं बजाऊंगी, और बजाऊंगी तो श्याम सुंदर आ जाएंगे, है ना ललिता? ललिता मुझे नहला। देखती है वह, तुरंत उसी समय श्री कीर्ति महारानी आती हैं। वो देखती हैं, क्या हुआ ललिता? मैया देखो ये दशा, तुम्हारी लाडली की क्या दशा हो गई है, अब सहा नहीं जा रहा है। स्नान किया है कई दिन के बाद में श्री राधा रानी ने, स्नान के बाद में सुंदर साड़ी पहनी है, साड़ी पहन करके सुंदर बेनी गूंथी है, और बेनी गूंथते हुए राधा रानी कहती मुझे सजा, मुझे सजा, मैं अपने प्यारे की बांसुरी लेकर के बजाऊंगी ना, मुझे सजा, मुझे सजा। बेनी गूंथती है वो ललिता, तो राधा रानी हंसते हुए कहती है श्याम सुंदर के जैसे बेनी तुझसे भी नहीं गूंथी जाती, वो गूंथते थे, क्या सुंदर बेनी बनाते थे मेरे प्यारे, पता है तुझे कितने प्यार से सजाती है। चित्रावली काढ़ती है ललिता, और चित्रावली काढ़ करके बेसर लेती है, नथ बेसर, और नथ बेसर जैसे ही लगा देती है, राधा रानी हंसती है और हंस करके कहती है बेसर कौन की अति नीकी। ललिता तुझे याद है एक बार तैने ही मेरे बेसर लगा दिया था और श्याम सुंदर के बेसर लगा दिया था, तब हम दोनों में झगड़ा हुआ था ना। बेसर कौन की अतिनी की, होड़ परी लालन अरुलल ना। ललिता तुझे याद है हम दोनों में झगड़ा हुआ था कि बेसर किसकी अच्छी, बेसर किसकी अच्छी। ललिता ललिता तैने ही आकर के मेरा पक्ष लिया था ना। राधा जी हंसती है, मेरी बेसर अच्छी है ना, मेरी नथ बेसर अच्छी है ना। ललिता हिलकियों से रो पड़ती है। ललिता रो मत, आज मेरे प्यारे आने वाले हैं, मैं बंसी बट में बांसुरी बजाऊंगी, मेरे प्यारे मथुरा से आ जाएंगे। उन्होंने ही कहा था कि बांसुरी बजा करके जैसे ही बांसुरी बजाओगी मैं आ जाऊंगा। अब चले सारी सखियों को लेकर के, बैठ करके बैलगाड़ी में कहाँ जा रही हो, पूछती है आकर के। जैसे गाड़ी में बैठी तुरंत आए श्रीदामा, आए आकर के कहा ललिता कहाँ जा रही हो, तुम राधा को लेकर के। देखती है श्रीदामा भैया को, ललिता रो पड़ती है, भैया क्या बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ। कीर्ति रानी कहाँ जा रही है ललिते, कहाँ ये लाडली को लेकर के कहाँ जा रही है। मैं क्या बताऊं महारानी, मैया मैं क्या बताऊं। सब लोग हो करके गए, ललिता आज बहुत आनंद आने वाला है, मैं सुंदर लग रही हूं ना, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मैं अच्छी लग रही हूं ना, बोल ना ललिता मैं अच्छी लग रही हूं ना। हाँ बहुत बढ़िया। गई वहां पर, जैसे गई बंसी बट में, वो बट का वृक्ष, वो कदम्ब का वृक्ष अपने आलिंगन में भर लेती है राधा रानी। तुम तो ठीक हो ना, पर तुम भी सूख गए हो ना, श्याम सुंदर के बिना तुम्हें भी याद आती होगी ना, हमें इतनी याद आती है। तुम्हें याद है बांसुरी बजाते थे मेरे श्याम सुंदर, आज मैं बजाऊंगी बांसुरी,
देख रही है सारी सखियां, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, तुंग, सब सब जितनी सखियां सब देख रही हैं और रो रही हैं अपनी लाडली की दशा देख करके। हंसते हुए श्री राधा रानी गई उस 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 वृक्ष के नीचे, उस कदम्ब के नीचे बैठी, वहां पर जाकर के खड़ी हुई, त्रिभंगी बनी है, थोड़ी टेढ़ी हुई है, बांसुरी को लिया है अपने अधरों में, जैसे ही रखा, रखते ही तुरंत एकाएक बांसुरी को हटा दिया, अश्रुधार बह चले, बांसुरी को अपनी साड़ी से पोंछ दिया और पोंछने के बाद धड़ाम से राधा रानी धरती में गिर पड़ी। धिक्कार है मुझे ललिते, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। ये राधा रानी श्याम सुंदर की बांसुरी को जूठा बना रही थी। कितनी स्वार्थी है ये राधा, श्याम सुंदर को बुला रही है वो कि आजा आजा, इतना कष्ट, अरे मर जाना तू राधे। अपनी, तू प्रेमी अपने आप को कहती है, तू प्रेम, तेरा प्रेम है, काय का तेरा प्रेम है, कोई प्रेम प्रेम नहीं, अपने स्वार्थ के लिए वो वहां बैठे हुए हैं श्याम सुंदर। वो बैठे बैठे श्याम सुंदर कितने कितने व्यस्त होंगे ना, क्या क्या उनका काम होगा ना, और तू उन्हें उन्हें बुला रही है, बेचारे दौड़े दौड़े आएंगे तेरे लिए, और तू तू इतना भी नहीं सोचती कि उन्हें कष्ट होगा, उन्हें तकलीफ होगी, और तू बुलाने के लिए तैयार हो गई। अरे राधा, धिक्कार है तुझे, तेरा जीवन ही ये कैसा है। तू तू प्रेम के नाम पर तू क्या कलंकिनी बनने के लिए जा रही है। ललिता सुनती है, दौड़ पड़ती है, स्वामिनी जी ऐसा मत बोलो। राधा रानी रोती है, हाँ श्याम सुंदर, मुझसे अपराध हो गया था, अपराध हो रहा था, तुम वहीं रहो, तुम मत आओ, वृंदावन मत आओ, तुम मथुरा में ही रहो, राजा धीराज बन करके ही रहो, हमें रोते रहने दो, हम तड़पती रहेंगी, हम तड़पती रहेंगी, हम तड़पती रहेंगी। राधा रानी रोते रोते फिर मूर्छित हो जाती हैं। सखियां श्री राधा रानी को संभालती हैं, गाड़ी में रखती हैं, फिर धीरे धीरे बरसाने की ओर आ जाती हैं। साधकों, आज का प्रसंग इतना ही। ये हमारा प्रेम सत्संग है। कल फिर हम सभी लोग मिलेंगे और आप सभी लोग बड़े प्रेम से सुनने के लिए उपस्थित हों। ये बहुत लाभदायक सत्संग है, आप इसे सुनिए, सुनिए। मेरा आग्रह है, आप सुनिए, और मैं तो कहता हूँ आप लोगों से भी, आप भी आग्रह कीजिए औरों से कि इस सत्संग को सुने। इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें केवल विशुद्ध ठाकुर जी हैं, विशुद्ध ठाकुर जी का प्रेम है। यही कहते हुए सब मेरे साधकों को राधे राधे।